सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का घटाव, यानी पूर्णांकों को घटा कैसे करते हैं, उसको हम इस वर्कशीट में सीखने वाले हैं। आपको याद है ना, पिछली बार यानी पिछली वर्कशीट में हमने पूर्णांकों का जोड़ सीखा था, यानी पूर्णांक। याद है ना पूर्णांक कौन से होते हैं? पूर्णांक का मतलब जो हम संख्याएं गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं -1 -2 -3 -4, ये सारे इन सबको मिला के हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, आज हम पूर्णांकों का घटाव सीखेंगे संख्या रेखा पर, कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों का घटाव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और सीखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घटाना अर्थात हटाना, यानी किसी चीज़ को कम करना। धनात्मक पूर्णांक में हम उसी तरह से घटाते हैं जैसे कि पूर्ण संख्याओं में घटाते हैं, परंतु कुछ पूर्णांकों में जहाँ घटाना संभव नहीं होता, हम योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, योज्य प्रतिलोम, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिन्हें जमा करने पर शून्य प्राप्त होता हो हमें। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि जैसे हमने अगर जमा का 6 ले रखा है, यानी जो सिंपल 6 नंबर ले रखा है प्लस का 6, तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का 6। अगर माइनस का 6 है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, +6। यानी जब हम ऐसे युग्म, ऐसे जोड़ों को देखेंगे जो कि विपरीत चिन्हों वाले हों और एक जैसी संख्या हो, जैसे -6 और +6, तो इसका जो जमा होगी, इसका जो जोड़ होगा वो हमेशा 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आप जरा दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, प्लस का 7 है, प्लस का 7, इसका योज्य प्रतिलोम यानी उल्टा क्या होगा? -7। और जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा 0 आएगा। कैसे आएगा वो हम अभी समझेंगे। तो अब आप बताएंगे कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो सकता है? बताइए, माइनस का 9 है तो इसका योज्य प्रतिलोम यानी इसका बिल्कुल उल्टा +9। आई बात समझ में? अब हम करते हैं संख्या रेखा पर या संख्या रेखा द्वारा पूर्णांकों का घटाव कैसे करते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, उनको आप अगर ध्यान से सुनेंगे, सुन के ही आपको समझ में आएगा, केवल देखने से लिखने से ऐसे समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लें ताकि आप मेरे साथ साथ इसको करते जाएं। सबसे पहली स्थिति है स्थिति नंबर 1, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। धनात्मक का मतलब होता है दोनों ही प्लस वाले नंबर, उनका हमें घटाव करना है, उनको हमें घटा करना है। तो देखिए, जमा का 4 और जमा का 5 दोनों धनात्मक हैं क्योंकि इनके आगे जमा का निशान लगा हुआ है, और इनको हमने क्या करना है? घटाना है, यानी माइनस करना है। ये माइनस कर दिया। लेकिन इसमें एक बात याद रखेंगे, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिलकर ऋणात्मक होते हैं। इसको मैं और सिंपल वे में बता दूं कि माइनस और प्लस मिलकर क्या बनते हैं? माइनस। याद रखिएगा। तो जब मैंने ब्रैकेट खोला तो ये जो जमा का 5 था ये माइनस का 5 बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि माइनस प्लस माइनस होती हैं। अब प्लस का 4 है और माइनस उसमें से 5 करने हैं, जो कि आमतौर पर तो संभव हो नहीं सकते ना, कि आपके पास 4 चीज़ें हैं और आपको 5 घटानी है, तो ऐसा संभव है। लेकिन संख्या रेखा पर जब हम इसको करेंगे तो ऐसा संभव भी है। तो पहले एक संख्या रेखा बनाइए और उस पर 0 को बीच में रखते हुए कुछ जमा वाले जो नंबर्स हैं
धनात्मक संख्याएं जिनके आगे जमा का निशान लगाते नहीं हैं, अगर नहीं है किसी के आगे तो इसका मतलब वो धनात्मक ही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या लिख ली और यहाँ पर आप लिख लीजिए -1 -2, आगे -3 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए पहले जितना नंबर लिखा है, पहले लिखा है प्लस का 4। हमेशा याद रखिएगा प्लस वाले नंबरों के लिए हम हमेशा राइट हैंड की तरफ जाते हैं, हमेशा राइट हैंड की तरफ यानी दाएं हाथ की तरफ। तो अगर प्लस का 4 है तो 0 से 4 पर हमने सीधी छलांग मारनी है, 4 पे पहुंच गए। अब उसके बाद कितना लिखा है -5। जब भी माइनस हमें करना है, जब भी हमें घटाना है तो हम हमेशा लेफ्ट साइड पर यानी बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। और कितनी बार घटाना है? 5 बार। तो देखिए यहाँ से आप काउंट करते चलेंगे, एक तो यहीं से हो गया 1 2 3 4 और 5। कहाँ पर पहुँचे? -1 पे। तो हमारा उत्तर हो गया -1। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, मैं आपको इससे भी आसान तरीका सिखाऊंगा। जो यहाँ पर दे रखा है वो तो समझ लीजिए, मैं इसके बाद एक आसान तरीका सिखाऊंगा, आपको पूरे अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। फिर स्थिति नंबर 2 है 2 धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। पहले हमने लिखा कि पहली वाली स्थिति में भी वही था, 2 धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब हम फिर से देखते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का घटाव किस तरीके से होता है। देखिए पहली संख्या है वो है प्लस का 5 और दूसरी संख्या है प्लस का 4। दोनों को आपस में हमने घटाना है यानी माइनस करना है। जब हमने इसका ब्रैकेट खोला, आपको मैंने बता रखा है कि ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह मिलकर ऋणात्मक होते हैं, यानी माइनस और प्लस को मैं मिला दूं तो क्या बनेगा? माइनस। तो जब मैंने इसका ब्रैकेट खोला 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो 4 वाला चिन्ह है प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगवाया। तो 5 घटा 4, इसको तो हम सिंपल कर भी सकते हैं, लेकिन संख्या रेखा पर हम करके देखते हैं। तो हमने एक संख्या रेखा बनाई जिसमें बीच में 0 रख के कुछ संख्याएं इधर लिख दी हैं और कुछ संख्याएं इधर की तरफ लिख दी हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है? प्लस का 5। प्लस के लिए कहाँ की तरफ जाते हैं हम? प्लस के लिए हम राइट हैंड पे जाते हैं। तो हम 5 पे हमने सीधी छलांग लगा दी और उसके बाद हमें क्या करना है? इसमें से 4 घटाने हैं। घटा का 4, घटा के लिए क्या करते हैं? उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से हम उल्टे हाथ की तरफ चले, 1 2 3 और 4। कहाँ पर पहुँचे? 1 नंबर पर। तो इसलिए हमारा उत्तर आया 1। अब आपको समझ में आ रहा है। फिर चलते हैं तीसरी स्थिति पर। तीसरी स्थिति इससे अलग है। अब हमें 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है। ऋणात्मक का मतलब माइनस वाले नंबर्स को हमें घटाना है। तो एक हो गया -5 और दूसरा हो गया -4। इन्हें हमें आपस में घटा करनी है, इनकी घटाना है, इन्हें माइनस करना है। तो देखिए अब क्या होगा? ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह मिलकर धनात्मक होते हैं, यानी माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। ऊपर मैंने बताया था, क्या बताया था कि माइनस और प्लस क्या होंगे? जब उल्टे साइन होंगे, विपरीत साइन होंगे तो माइनस रहेगा, और जब दोनों एक जैसे साइन रहेंगे तो प्लस होगा। तो जब मैंने ब्रैकेट खोला, ये तो वही है, माइनस का 5 का तो -5 रहेगा, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं। तो अब -5 + 4 क्या होगा? देखिए -5 है तो माइनस के लिए हम कहाँ जाते हैं? उल्टे हाथ की तरफ। तो 0 से -5 की तरफ चलेंगे, उल्टे हाथ की तरफ, -5 पहुँच गए। अब हमें +4 करने हैं। जमा के लिए किधर के हाथ की तरफ जाएंगे हम? बताइए, सीधे हाथ की तरफ। तो 4 इधर चलिए, 1 2 3 और 4। कहाँ पर पहुँचे बताइए? -1 पर। तो उत्तर आया -1। अब समझ में आया कि कैसे हमें करना है। फिर सिचुएशन नंबर 4, स्थिति 4, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। ऊपर हमने दोनों धनात्मक पढ़े, नीचे दोनों ऋणात्मक पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं एक ऋणात्मक है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, उनको कैसे घटा करेंगे। तो देखिए, प्लस का 4 और माइनस का 5, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, इनको हमें माइनस करना है।
तो इसी तरीके से जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि दोनों एक जैसे चिन्ह होंगे, ऋणात्मक और ऋणात्मक मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस। तो इसलिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये तो 4 का 4 ही रहेगा, लेकिन ये जो माइनस माइनस के साइन है ये बन जाएगा प्लस का साइन। तो 4 और 5 इसको हम जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा बनाई, कुछ संख्याएं इधर कुछ संख्याएं इधर। तो पहले हमें प्लस के 4 की तरफ जाना है, तो प्लस के लिए हम हमेशा राइट हैंड की तरफ जाते हैं। तो पहले हमने 4 पे छलांग लगाई, फिर इसके बाद हमें और प्लस 5 करने हैं, तो प्लस के लिए फिर दोबारा राइट हैंड की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो कुल मिला के हमारा उत्तर कितना आ गया, 9। तो अब हमें इसी के ऊपर कुछ सवाल करने हैं। अपनी कॉपी में आप मेरे साथ साथ करेंगे और अब मेरा तरीका देखेंगे। तो प्रश्न है कि निम्न संख्या को संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ इसको अच्छे से समझना है और मेरे मेथड से समझना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्लस का 8 और प्लस का 6, इसको हमें माइनस करना है। तो जब मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा तो ये प्लस और माइनस, मैंने समझाया था क्या होगा, प्लस और माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो वो माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है, वो माइनस बन जाता है, क्योंकि मैंने समझाया था कि माइनस और प्लस मिलकर क्या होते हैं, माइनस। तो 8 घटा 6, 8 माइनस 6 हो गया, 8 माइनस 6। अब हम इसको नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, यानी हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पर कैसे करेंगे, पहले 8 लिखा है, प्लस का 8। तो हमें जब भी प्लस की कोई चीज़ होती है तो हमें राइट हैंड की तरफ जाना है, तो हम 8 पे जंप लगा देंगे। और फिर हमें -6, माइनस का मतलब है लेफ्ट की तरफ। पहले हम प्लस का 8 लिखा हुआ है, प्लस 8 लिखा है, तो इसका मतलब हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा, जंप कर दी 8 पर। और फिर -6 लिखा है तो हमें लेफ्ट साइड पर 6 स्टेप पीछे जाना है, यानी 6 कदम पीछे चलना है। तो मेरे साथ शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर क्या आया, 2। तो आंसर हो गया 2। अब आपको समझ में आया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। +3 +5 इन्हें हमें माइनस करना है। तो अभी अभी आपको समझाया, जब दोनों ऑपोजिट साइन होते हैं, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, माइनस। तो हम इसका ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये जो प्लस का 5 है ये वाला, ये माइनस का 5 बन जाएगा। तो 3 - 5, 3 घटा 5। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम इसे नंबर लाइन पर करके देखते हैं। पहले क्या लिखा है, प्लस का 3, तो हमें कहाँ की तरफ जाना पड़ेगा, राइट साइड पर 3 जंप करना पड़ेगा। तो हमें 3 तक हमने जंप कर दिया। अब उसके बाद -5 लिखा है, तो हमें माइनस का मतलब उल्टे हाथ की तरफ जाना है, लेफ्ट हैंड पर जाना है। तो मेरे साथ काउंट करेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आंसर आया, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -7 -5। दोनों ही माइनस के नंबर हैं, इनको हमें माइनस करना है, यानी घटाना है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और इन्हें हमें घटाना है। तो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि जब माइनस माइनस होते हैं, इसका मतलब होता है माइनस, और माइनस क्या होता है, प्लस। ये प्लस का साइन बन जाता है। तो इसलिए जब ब्रैकेट खोलेंगे ये तो -7 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो अब पहला जो नंबर है वो है -7। तो अब हमें -7, तो 0 से कौन से हाथ की तरफ जाना पड़ेगा, हमें लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। तो 7 तक हमने एक जंप लगा दी, -7 तक। फिर उसके बाद हमें +5 है, प्लस के लिए किधर जाना पड़ता है, राइट साइड पर। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आंसर आया, -2। इस तरीके से हमें करना है। फिर है डी पार्ट, -3 और -10, पहले जैसे ही।
उसको हमें माइनस करना है। तो अभी आपको समझाया, ये जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे ये तो -3 ही रहेगा, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो -3 + 10। अब हमें ये करना है, तो -3 का मतलब क्या होता है, हमें कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट साइड, यानी उल्टे हाथ की तरफ। तो हमने -3 की तरफ 0 से जंप लगा दी। अब हमें +10 करना है, तो प्लस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ। हम काउंट करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो क्या आंसर आया बताइए, आंसर आया 7, यानी प्लस का 7। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज -3 और +6, यानी घटा का 3 और जमा का 6, इनको हमें घटाना है, माइनस करना है इन्हें हमें। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 तो -3 रहेगा, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा, यानी -3 और -6। अब इन्हें हमें करना है, तो माइनस है तो माइनस के लिए कहाँ जाना पड़ता है, लेफ्ट साइड पर। तो 0 से पहले हम छलांग लगाएंगे, जंप करेंगे -3 पर, ठीक है। अब -6, यानी और हमें लेफ्ट जाना है 6 काउंट करते हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या आंसर आया, -9। चलिए F पार्ट देखते हैं, -7 और +4, इन्हें माइनस करना है। फिर दोबारा से ब्रैकेट ओपन किया, ये तो -7 रहेगा, लेकिन ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अभी समझाया था। तो -7 -4, तो माइनस के लिए लेफ्ट साइड पे ही जाना है, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। तो पहले हमें -7 की तरफ जंप करनी है, क्योंकि सबसे पहले -7 लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है कि -4, यानी और लेफ्ट जाना है और बाएं हाथ की तरफ जाना है 4 बार, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर क्या हुआ, माइनस का 11। अब हम बात करते हैं जी पार्ट की, प्लस का 9 और माइनस का 5, इसे हमें माइनस करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है बताइए, प्लस। तो ये तो 9 ही रहेगा, प्लस का 9 मतलब 9, और माइनस माइनस हो गया ये प्लस का 5, यानी प्लस का 5 बन जाएगा। तो अब हमें प्लस के लिए कहाँ जाना पड़ता है, सीधे हाथ की तरफ। तो पहले 9 पर जंप लगाएंगे, 9 पर जंप लगाएंगे, और उसके बाद 5 छोटी छोटी और जंप लगाएंगे, कहाँ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ ही, क्योंकि प्लस है। 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या आया, 14। फिर इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, प्लस का 7 और माइनस का 8, इन्हें माइनस करना है, क्योंकि हम घटा रहे हैं ना। तो प्लस का 7 तो प्लस का यही रहेगा, 7 बन जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था, माइनस माइनस होते हैं प्लस। तो ये बन गया प्लस का 8। तो प्लस के लिए पहले प्लस का 7 है, राइट साइड जाना है, सीधे हाथ की तरफ जाना है, 7 पर एक बड़ी छलांग लगानी है, और उसके बाद 8 छोटी छलांग, क्योंकि प्लस के हैं तो दाईं तरफ ही, राइट हैंड की तरफ ही। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आंसर क्या आया, 15। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस, आप मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।